ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हल छठ का व्रत होता है, यानी जो भादों की छठवीं तिथि को जो व्रत रहा जाता है, उस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस व्रत को बहुत लोग हल छठ व्रत कहते हैं, ललही छठ कहते हैं, बलराम जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। तो इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भादों का छठ भी कहा जाता है, और अभी मैंने बताया कि ललरी छठ, हलखा छठ भी कहा जाता है। तो सब लोग अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग नामों से इस त्योहार को, इस व्रत को जानते हैं, और बहुत जगह अलग अलग विधि विधान से इस व्रत को किया जाता है। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी बहनें हल छठ का व्रत करती हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ भगवान आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जो इस व्रत का विशेष जो नियम होता है वो ये होता है कि जो जोता हुआ खेत होता है, यानी कि जिस खेत में हल चला हुआ होता है, उस खेत का कोई भी उपजाऊ सामान हमें इस व्रत में नहीं खाना होता है। यानी कि जो भी हर चीज़ जो है जोते हुए खेत से ही निकलती है। तो इस व्रत में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। बहुत मात्र कुछ ही चीज़ ऐसी होती है जो कि इस व्रत में खाई जाती है। आपके यहाँ यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इस व्रत में भैंस का दूध, भैंस की दही और भैंस का ही सारा कुछ इसमें लगता है। यानी कि गाय का दूध दही हर पूजा पाठ में लगता है, लेकिन ये जो हल छठ का व्रत होता है, इसमें भैंस के दूध दही का ही उपयोग किया जाता है, वही खाया जाता है। नॉर्मल जो आप हमेशा चावल और आटा खाते हैं, वो इस व्रत में नहीं खाया जाता है। इस व्रत में फलाहारी चावल, जो लाल रंग का चावल आता है, कुछ लोग उसे तीना का चावल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है, या तो तीना का चावल बोलते हैं, या फिर फलाहारी चावल बोलते हैं, या लाल वाला चावल बोलते हैं। तो वही चावल जो होता है वो बिना जोते हुए खेत में उगता है, यानी कि बंजर जमीन पे पानी में अपने आप ही वो धान उपजता है, और उसे काट कर उसको उसमें से चावल निकाला जाता है। तो उसी चावल को इस व्रत में खाया जाता है दही के साथ। इस व्रत में महुआ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। महुआ का पत्ता, महुआ जो होता है, महुआ का फल जो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद से अमरूद, छुहाड़ा, सेब, यही सब चीज़ें इस व्रत में खाई जाती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे ही पेड़ लगा दिए जाते हैं। इनको उपजाने के लिए खेत को जोतने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए अमरूद, सेब, छुहाड़ा, भैंस की दही, भैंस का दूध और जो है ये फलाहारी जो चावल है, यही 2-4 चीज़ें जो हैं इस व्रत में खाई जाती हैं। कर्मी का साग बोला जाता है, वो भी ऐसे ही पानी में अपने आप ही पनपता है। उसी साग को इस व्रत में खाया जाता है। बहुत जगह पे सेंधा नमक का सेवन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि हर जगह का अलग अलग नियम होता है, क्षेत्र विशेष के अनुसार सब लोग इस व्रत को करते हैं। तो हमारे यहाँ सेंधा नमक का सेवन नहीं किया जाता है इस व्रत में, और अन्य बहुत से जगहों पे किया जाता है। तो मात्र यही 2-4 चीज़ें होती हैं जो कि हम इस व्रत में खा सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज़ इस व्रत में नहीं खाया जाता है। पानी भी 2 या 1 बार ही इस व्रत में पी सकते हैं। पूरे दिन पानी वगैरह भी नहीं पिया जाता। एक तरह से ये निर्जला व्रत ही कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आप सभी बहनों को छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।